हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है तो क्या आप बिना उसकी इजाजत के वो चीज ले लेते हैं? नहीं ना, क्योंकि ये गलत बात होती है। हमेशा किसी भी चीज को लेने से पहले उससे पूछना जरूरी होता है। चलिए, यही बात आज मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाऊंगी और सिखाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक बड़े से जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उन्हीं में से एक था मोटू गीदड़। मोटू गीदड़ हर रोज सुबह घूमने जाया करता। एक दिन जब मोटू गीदड़ सुबह सुबह घूमने निकला तो उसे पेड़ के नीचे पड़ी एक सुंदर घड़ी दिखाई दी, जिसे वो उठाकर देखने लगा। वो घड़ी बहुत सुंदर थी, चमकदार थी। मोटू गीदड़ वो घड़ी देखते ही पसंद उसे आ गई। मोटू गीदड़ ने सोचा, इतनी सुंदर घड़ी मेरी पत्नी पहनेगी तो कितनी अच्छी लगेगी, तो क्यों ना मैं इसे अपने पास रख लूं। मोटू गीदड़ ने घड़ी उठाई, अपने पास रख ली और आगे चल दिया। चलते चलते आगे उसने देखा एक खरगोश परेशान होकर इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था। गीदड़ ने खरगोश से पूछा, क्या कर रहे हो? खरगोश गीदड़ से बोला, मेरी घड़ी कहीं गुम हो गई है, क्या तुमने कहीं देखी है? गीदड़ फौरन समझ गया कि उसे पेड़ के नीचे जो घड़ी मिली थी वो खरगोश की थी। इससे पहले कि वो खरगोश को उसकी घड़ी लौटाता, उसके मन में लालच आ गया। उसने खरगोश से कहा, मैंने तुम्हारी घड़ी नहीं देखी। ऐसा कहकर गीदड़ वहां से भाग गया। मोटू गीदड़ ने घर जाकर वो सुंदर घड़ी अपनी पत्नी को दी और कहने लगा, इस घड़ी को कुछ दिन तक बिल्कुल मत पहनना, वरना खरगोश अपनी घड़ी को पहचान लेगा। कुछ दिन बाद दीपावली का त्योहार आया। गीदड़ की पत्नी खूब सज धज कर जंगल में सब जानवरों से मिलने के लिए पहुंची। इसी बीच उसका सोने का हार कहीं गिर गया। उसने घर जाकर अपना सारा सामान देखा तो पता लगा उसका हार कहीं खो गया है। उसने बात गीदड़ को बताई तो गीदड़ फौरन हार को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगा। मोटू ने खूब ढूंढा लेकिन उसे हार कहीं नहीं मिला। आखिरकार वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गीदड़ को परेशान होते देख खरगोश उसके पास आया और बोला, गीदड़ भैया, क्या ढूंढ रहे हो? गीदड़ ने परेशान होकर बताया कि उसकी पत्नी का हार कहीं गिर गया है और वो उसी को ढूंढ रहा है, लेकिन हार नहीं मिल रहा। ये सुनते ही खरगोश ने अपनी जेब से एक सुंदर हार निकाला और गीदड़ से पूछा, कहीं ये हार तुम्हारी पत्नी का तो नहीं है? गीदड़ ने जैसे ही वो हार देखा वो खुशी के मारे उछल पड़ा और बोला, हाँ, ये हार तो मेरी पत्नी का ही है, तुम्हें कहाँ से मिला? खरगोश बोला, भैया, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी मेरी नजर इस हार पर पड़ी। मैंने इसे उठा लिया और सोचा जरूर कोई ढूंढता हुआ यहाँ आएगा, तब मैं उसे लौटा दूंगा। खरगोश की बात सुनकर गीदड़ की नजरें झुक गई और आंखें नम हो गई। उसने खरगोश को धन्यवाद देते हुए कहा, भाई, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे एहसास हुआ कि जब किसी का कोई सामान खो जाता है तो वो कितना परेशान होता है। खरगोश ने कहा, भाई, ये तो मेरा कर्तव्य था। मुझे पता है कि किसी की चीज को कभी अपने पास नहीं रखना चाहिए, बेशक वो सड़क पर ही क्यों ना पड़ी मिले। खरगोश की बात सुनकर गीदड़ फौरन दौड़कर अपने घर गया। खरगोश की घड़ी लेकर आया। उसने खरगोश की घड़ी लौटाते हुए उससे माफी मांगी। खरगोश की सारी बात समझ गया और गीदड़ को माफ कर दिया। बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आपने इस कहानी से क्या सीखा? मैं बताती हूँ आपको। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी भी तरह का लालच नहीं करना चाहिए और ना ही कभी किसी के सामान पर बुरी नजर डालनी चाहिए, क्योंकि इसका नतीजा हमेशा बुरा होता है। बच्चों, आपसे फिर मैं मिलूंगी एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक आज की कहानी की सीख को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए।